नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन वेदास पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे जो वैदिक शास्त्रों के गहन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़ता है, ब्रह्मांड की आयु। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कितना पुराना है? जहां आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की आयु को लगभग 13.8 अरब वर्ष बताता है, वहीं वैदिक शास्त्र इसे अनंत चक्रों और कल्पों का हिस्सा मानते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल ब्रह्मांड के अतीत को समझाता है, बल्कि इसके भविष्य अव्यय का भी संकेत देता है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको न केवल ब्रह्मांड की वैदिक आयु की गणना का पूरा विवरण मिलेगा, बल्कि विज्ञान और शास्त्रों के बीच सामंजस्य भी देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप ऐसे रोचक विषयों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ समय को समझने के लिए 3 मुख्य अवधारणाएं हैं। कल्प, ब्रह्मा का दिन। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें 1000 महायुग शामिल होते हैं। एक महायुग 4 युगों से मिलकर बनता है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय होती है और फिर सृष्टि पुनः आरंभ होती है। मनवंतर, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। ब्रह्मा का जीवन काल 100 ब्रह्मा वर्षों का होता है। एक ब्रह्मा वर्ष में 360 दिन और रात होते हैं। वर्तमान में हम ब्रह्मा के जीवन के 50 वर्षों के बाद के पहले दिन में हैं। हम 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। अब आइए इस गणना को विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मा के जीवन का वर्तमान चरण: 50 ब्रह्मा वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी हम उनके जीवन के दूसरे भाग के पहले दिन में हैं। मनवंतर और महायुग की गणना: एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। वर्तमान में 7 मनवंतर पूरे हो चुके हैं। चालू युग और महायुग का स्थान: हम 28वें महायुग के कलयुग में हैं। कलयुग का वर्तमान चरण प्रारंभिक अवस्था में है और इसकी आयु लगभग 5 से 10,000 मानव वर्षों के बीच है। कुल आयु की गणना: महायुग चक्रों में ब्रह्मा के 50 वर्षों का योगदान 50 गुणा 720, 360 दिन और 360 रात बराबर 36 करोड़ दिन। 6 पूर्ण मनवंतर का योगदान 6 गुणा 71 महायुग प्रति मनवंतर बराबर 426 महायुग। 28वें महायुग के पूरे भाग का योगदान 27 गुणा 1 बराबर 27 महायुग। कलयुग से पहले के युगों का योगदान: सत्य युग 0.4 महायुग, त्रेता युग 0.3, द्वापर युग 0.2, कुल 0.9 महायुग। संपूर्ण कुल 36 करोड़ 4 लाख 56.7 महायुग। महायुग को मानव वर्षों में परिवर्तित करना: एक महायुग 4.32 मिलियन लाखों मानव वर्षों के बराबर होता है। इसलिए 36 करोड़ 4 लाख 56.7 गुणा 4.32 मिलियन बराबर 15.521972944 ट्रिलियन मानव वर्ष। नोट: यह ब्रह्मांड की वर्तमान आयु है। यहाँ हमने कलयुग के 8000 वर्षों को छोटा मानते हुए अनदेखा किया है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। जहाँ विज्ञान समय को रैखिक लिनियर मानता है, वैदिक दृष्टिकोण इसे चक्रीय साइक्लिक मानता है। विज्ञान बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करता है। वैदिक शास्त्र इसे ब्रह्मा के जीवन चक्रों के माध्यम से देखता है। वैदिक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश एक निरंतर प्रक्रिया है। यह विचार हमें समय और ब्रह्मांड के विस्तार को समझने का एक नया नजरिया देता है। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्मांड की वैदिक आयु की गणना और इसके पीछे छिपा दर्शन। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि वैदिक गणना और माया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक गहराई रखती है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई जानकारी समय पर मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत जानकारी से लाभ उठा सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ।